दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शिबा इनू कॉइन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। शिबा इनू जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरता जा रहा है डे बाय डे। स्टार्टिंग में जो इनकी एक मेजर बात थी वो थी शिबा स्वैप। शिबा स्वैप अब लाइव है मगर उसके बावजूद भी कॉइन की प्राइस कोई ज्यादा बढ़ नहीं रही और अभी एक बहुत जबरदस्त किस्म की इसकी एक न्यूज आई है कि भाई यहाँ पे ये ई टोरो के ऊपर जाके लिस्ट हो चुका है। अब ई टोरो के ऊपर इस तरह लिस्ट हुआ है यार, यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे मिलियन के हिसाब से हिसाब है। मिलियन से मुराद ये है कि भाई यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है 6.08। अब ये किस तरह बनेगी कि यानी कि 1 मिलियन 10 लाख टोकन्स के हिसाब से यहाँ पे आप लोग इसको बाय कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो ई टोरो पे। जैसा कि हमें पता है कि ई टोरो पे इस वक्त एक्टिव ट्रेडर्स जो हैं जो कि रोज ट्रेड करते हैं ई टोरो प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अबाउट 6 मिलियन के करीब करीब हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई एम नॉट सेइंग कि 6 मिलियन जो है वो फटाफट जाके शिबा इनू को बाय कर लेंगे। और यहाँ पे इसका नाम शिब एक्सएम है। एक्सएम से मुराद है कि मतलब शिबा कॉइन इन मिलियंस, और 1 मिलियन की प्राइस है 6.08। यहां से जिस तरह आप लोग देख भी सकते हो, मैंने इसको चेक भी कर लिया। 6.08 के हिसाब से यहां पे आप लोगों को मिल सकते हैं, मतलब कि इस हिसाब से कि आप 1 मिलियन टोकन मिनिमम यहां से खरीद सकते हो डायरेक्टली ई टोरो के प्लेटफॉर्म से। बट स्टिल क्या वजह है कि ये टोकन पंप नहीं कर पा रहा? काफी दिन हो चुके हैं, मतलब तकरीबन अगर हम लोग बात करें पिछले 30 दिनों की, तो पिछले 30 दिनों में सिर्फ ये नीचे ही आता हुआ नजर आया है। कभी इसने दोबारा से अपनी प्राइस जो है उसको रीगेन नहीं किया। इसमें मेजर क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म ने, जिस तरह हमें पता था कि भाई ये कॉइन जो है जाके लिस्ट होने वाला है कॉइन बेस के ऊपर, उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। कॉइन बेस ने कहा हम बाकी आल्ट कॉइन्स को लिस्ट करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, थोड़े दिनों बाद करेंगे शिबा को। और मजे की बात यह कि चेंजली.प्रो के ऊपर जो एक इनकी बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की पटिशन जो इन्होंने की थी, और बहुत से शिब आर्मी के जो होल्डर्स थे उन्होंने भी जाके वहां पे क्या कहते हैं साइन की थी वो पिटिशन, बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और उसके बाद से अभी तक यहां से आपके सामने अभी इस वक्त 6,04,031 इसके होल्डर्स हैं इस आल्ट कॉइन के, शिबा इनू के। अच्छा, अब इसके जो कंट्रोवर्सीज है ना, वो मैं एक करके आप लोगों को बताता हूं, तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अच्छा, एक चीज जब हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करें तो यहाँ से आप लोगों को पता है जी कि वितालिक बुटेरिन साहब को इन्होंने कॉइन्स दिए थे। उन्होंने वो कॉइन्स जो थे एक रिलीफ जो फंड था उसके अंदर दे दिए। अच्छा, उसके बाद अब हो क्या रहा है कि इसमें जो बड़ा मसला रहा है, देखो काफी ज्यादा कॉइन्स दिए थे, कोई थोड़े बातें कॉइन्स नहीं दिए थे। अगर हम लोग इसको जाके चेक कर लेते हैं, बल्कि भाई कितने के कॉइन्स बनते हैं, तो जी ये गए जी कॉइन्स, तो ये बनते हैं तकरीबन अपना, ये जी आ गई हमारे पास अमाउंट। ठीक है, इस अमाउंट को हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि भाई ये कितने कॉइन्स बनते हैं। तो ये क्या हुआ है कि ये जितने कॉइन्स इन्होंने भाई साहब ने दिए थे ना, ठीक है, अपना वितालिक साहब ने, तो ये जी बने जी यूनिट 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है ना, इस वक्त इतने के बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये 2-3 चीजें हो रही हैं कि ये जो कॉइन्स हैं इनको बार बार सेल आउट किया जा रहा है। ठीक है, अब एकदम से तो ये सारा का सारा कॉइन सेल नहीं होना था, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना के किसी डेक्स एक्सचेंज में लाइक यूनिस्वैप या किसी और में भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होना था कि उन्होंने आहिस्ता उसको सेल आउट करना था। अब उसमें क्या है कि ये जो अपना रिलीफ फंड में इन्होंने कॉइन्स दिए थे वितालिक साहब ने, तो वहां पे इसकी सेलिंग जो है वो थोड़ी सी प्राइस अप्रिशिएट होती है इस कॉइन की, शिबा इनू की। तो वहां से वो ज्यादा नहीं, कोई जी आधे मिलियन के, मतलब कि कोई 0.5 मिलियन के, 1 मिलियन के, 2 मिलियन के ये कॉइन को सेल आउट कर देते हैं अंदर से। और जब वो कॉइन सेल आउट होता है उसके बाद क्या होता है कि फिर से प्राइस नीचे आ जाती है। क्योंकि अब हम लोग को एक सिंपल सी चीज है, देखो यार, कि जब बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था आज से 3 महीने पहले, तो 3791 0.00003791 पे इसकी प्राइस पंप हुई थी। और बहुत से बड़े जो अपने प्रेडिक्टर्स थे वो कह रहे थे कि हाँ भाई ये अबाउट 0.002 या 0.005 की जो अपना विंडो है उसके दरमियान में आता हुआ नजर आ रहा है शिबा इनू बहुत जल्द। बट उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 3 महीनों से इन्होंने बहुत कुछ किया, काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, अच्छा, अभी ये जी ई टोरो के ऊपर जाके लिस्ट हो चुका है 2 घंटे पहले की इनकी ये ट्वीट है। अच्छा, कुछ और चीजें जो कि काफी अच्छी हैं, मगर कंट्रोवर्सीज से मेरी मुराद क्या थी मैं पहले भी जैसे आपको बताऊं। यहां से आप लोग देखो कि भाई इन्होंने कहा कि 75 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन्स जो हैं वो बाइनेंस ने क्या कहते हैं खरीदे, और 500 मिलियन दे के। अच्छा, इन्होंने ये शोर मचाया शिबा इनू वालों ने, जबकि अभी तक किसी किस्म की कोई भी ऐसी न्यूज जो है हम लोगों को बाइनेंस की तरफ से सुनने को नहीं मिली। अच्छा, अब ये भी सुनने को मिला कुछ लोगों की तरफ से कि यार उन्होंने सिर्फ ये किया है बाइनेंस एक्सचेंज ने
कि अपने जो अपना कोल्ड वॉलेट थे जहां पे शिबा इनू पड़ा था वहां से उन्होंने हॉट वॉलेट में सिर्फ ट्रांसफर किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे इनको 75 ट्रिलियन दिया और क्या कहते हैं मतलब 75 ट्रिलियन के शिबा इनू कॉइन्स यानी कि $500 मिलियन दे के बाय किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी मतलब छोटी सी बन गई थी, बट स्टिल अभी तक बाइनेंस की तरफ से ऐसी कोई नई खबर मिली कि हाँ भाई हम लोगों ने ऐसा कुछ किया या नहीं किया। ओवरऑल अगर हम इस कॉइन की बात करें, देखो मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग इसका वूफ पेपर अगर एक दफा पढ़ लेते हो, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर द होल्डर ऑफ दिस कॉइन और अगर आप इसका वूफ पेपर पढ़ते हो तो वहां पे भी ये साफ लिखा हुआ है कि हाँ भाई 1 सेंट तक अभी तो पहुंचने के कोई चांसेस नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर इट विल रीच अप टू 1 सेंट और इवन मोर देन 1 सेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच सकता है, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। खैर, अब अगर हम लोग बात करें ना वॉलेट इन्वेस्टर की या इस तरह के जो बड़े जो लोग हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं प्राइस को किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, उनके हवाले से शिबा इनू को उन्होंने भाई 9 साल का टाइम दिया। उन्होंने कहा भाई कम से कम 9 साल के टाइम में ये कॉइन 1 सेंट को रीच करेगा, यानी कि 2021 चल रहा है, 2030 में उन्होंने कहा कि अबाउट 1 सेंट तक ये कॉइन जा सकता है शिबा इनू अगर अपने इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो। बट मेरे अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त सबसे ज्यादा फ्राइटेंड चीज है ना तमाम होल्डर्स के लिए, स्पेशली ऑफ द शिबा इनू, देखो यार अब 2-3 चीजें हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करना। अब क्या होता है मिसाल के तौर पे देखो कोई कॉइन है ना, अगर वो ज्यादा एयर ड्रॉप दे देते हैं ना, मैं एक सिंपल हम लोग छोटे लेवल की बात करते हैं, ठीक है, अगर वो ज्यादा एयर ड्रॉप बांट देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती। तो सेम गोज विद द शिबा इनू आल्ट कॉइन। अच्छा, इन लोगों के साथ हाथ क्या हुआ कि इन लोगों ने ये जो वीबी साहब है वितालिक बुटेरिन, इसको कॉइन्स भेजे। वितालिक बुटेरिन का अगर आप वॉलेट जाके चेक करो ना, वहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स आर देयर। अच्छा, वो भाई साहब ने क्या किया, एक जबरदस्त किस्म का काम कि उन्होंने इनका कॉइन जो है वो उठा के वो रिलीफ फंड में दे दिया। वो रिलीफ फंड वाले क्या करते हैं कि भाई जो ही थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती है वो बेच देते हैं। अब जब तक वो लोग बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते, फॉर एग्जाम्पल वो 6 महीने को होते हैं, वो 1 साल को होते हैं, फिर जाके आपको इस कॉइन में वाकई एक पंप देखने को मिलेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन अगर मिसाल के तौर पे कॉइन बेस के ऊपर भी जाके लिस्ट हो जाता है आज कल हफ्ते 2 हफ्ते में, मुझे नहीं पता कब होना है, खैर, तो जब भी जाके ये कॉइन लिस्ट भी हो जाता है, इसकी प्राइस थोड़ी सी अप्रिशिएट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 900 हो जाता है या इवन 1000 के करीब हो जाता है। चलो ये वाला जीरो भी अगर हम रिमूव कर देते हैं तो अच्छा, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप कहो ना कि हाँ भाई अब तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर जब एकदम से बड़ी सेलिंग आएगी फिर क्या होगा कि फिर से कॉइन की प्राइस नीचे आ जाएगी। तो ओवरऑल ये चीज एक फ्राइटेंड चीज है फॉर दिस आल्ट कॉइन, मगर ओवरऑल चलो यार ये कि चलो ये एक जो ई टोरो के ऊपर जाके लिस्ट हुआ है उस हवाले से ये कह सकते हो आप कि हाँ कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है इस आल्ट कॉइन के अंदर। कुछ ना कुछ जो आपके स्पेशली स्टॉक्स के और जो अपना फॉरेक्स के इन्वेस्टर्स हैं वो अगर इसके अंदर एंट्री मारना शुरू कर देते हैं कि अच्छा यार चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, चलो यार अपना 600 का ले लेते हैं, $6000 का ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उस तरह फिर ये कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता एक पंप देखने को मिलेगा इस आल्ट कॉइन के अंदर। तो आपको क्या लगता है इसकी प्राइस के वाले से, डू लेट मी नो। अच्छा, मेरे अंदाजे के मुताबिक ना मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं, हाँ मुझे अभी तक आई एम एंटायरली बुलिश ऑन दिस आल्ट कॉइन। मुझे लगता है कि ये 2 जीरोस जो हैं ये बहुत जल्द ये कॉइन रिमूव करने वाला है। 0.0005 0.0007 तक हाँ इसकी प्राइस पहुंच सकती है इस साल के एंड में, जो कि बुल रन आने के बड़े कभी इम्कानात हैं। तो वहां पे लग रहा है कि हाँ भाई शिबा इनू जो है ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा और 2 जीरोस जो हैं इनको दरमियान से उड़ा देगा। 0.0005 0.0007 तक इसकी प्राइस पहुंच सकती है। तो ये तो मेरा अपना एक आइडिया है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जो मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। खैर, अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई कोई ना कोई आल्ट कॉइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक आल्ट कॉइन जो मेरी नजर में अच्छा मुझे लग रहा है, डाइस के नाम से, डाइस टिकट इसका नाम है। अभी तक ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा मेरा ख्याल है, मैं प्रीवियसली चेक भी कर लेता हूँ। डाइस टिकट नाम है जी इसका। तो हाँ जी बिल्कुल अभी तक यहाँ पे नहीं आया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ओवरऑल अच्छी चीज लग रहा है। बीएससी स्कैन यानी कि पैनकेक स्वैप एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है। यहाँ से अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो यूनिट 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि 10 करोड़ 4 लाख के करीब इसकी सप्लाई है। पहले अपने एसेट्स को देखो, 10 डॉलर इससे ऊपर नहीं जाना, इस पे इसको बाय कर लीजिएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ये मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में, साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहां मैं शेयर कर दूंगा। तो थोड़ा सा इसको बाय कर लो अगर,
और ये मैं आपको सिर्फ एंट्री टाइम बता रहा हूँ, एग्जिट टाइम मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा इस कॉइन का। और अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोगों ने मुझे याद कराना, भाई तुमने हमें कहा था, अब मैं आपको बताता जाऊंगा कि हाँ भाई अब इसमें एग्जिट मारते जाओ, ठीक है। तो $10 से इसको बाय कर लो। 10 करोड़ 4 लाख इज नॉट एज मच सप्लाई। कुछ ना कुछ इन लोगों ने ऑलरेडी अपना 2-3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है लॉक भी कराई हुई है थोड़ी सी लिक्विडिटी। तो आई होप सो कि ये कॉइन हमें कुछ ना कुछ फायदा देके जा सकता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर मार दीजिएगा। अगली वीडियो में वी विल ट्राई कि हम लोग HT के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें, साथ ही साथ हम लोग MDEX एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कैसे मारते हैं इस हवाले से भी डिस्कशन करें। बहुत शुक्रिया।